रानी गाय और आलसी किसान। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी, लेकिन वह बहुत आलसी था। वह सोचता था कि कम मेहनत में ही उसे ज्यादा अनाज मिल जाए, इसलिए वह खेत की ठीक से देखभाल नहीं करता था और अक्सर दिन भर छांव में बैठकर सोता रहता था। रामू के पास एक गाय भी थी, जिसका नाम था रानी। रानी बहुत सुंदर और सीधी सादी थी। वह रोज रामू के लिए दूध देती थी, लेकिन रामू उसकी सही से देखभाल नहीं करता था। वह उसे समय पर चारा और पानी नहीं देता था। फिर भी रानी वफादारी से अपने मालिक का साथ निभाती थी। कुछ ही दिनों में रामू की आलसी आदतों का असर उसकी जिंदगी पर पड़ने लगा। खेतों में फसल खराब होने लगी क्योंकि वह सही समय पर सिंचाई नहीं करता था। उधर रानी गाय भी धीरे धीरे कमजोर होने लगी क्योंकि उसे सही आहार नहीं मिल रहा था। गांव के अन्य किसान खूब मेहनत करते थे और उनकी फसलें लहरा रही थी, लेकिन रामू के खेत बंजर हो रहे थे। अब वह परेशान रहने लगा, लेकिन फिर भी मेहनत करने की बजाय वो भाग्य को कोसता रहता था। भगवान ही मेरी किस्मत खराब कर रहे हैं, वो अक्सर बड़बड़ाता। रानी गाय ये सब देख रही थी। वो समझ गई थी कि यदि रामू ने जल्द ही कुछ नहीं बदला तो वो भूखा मर सकता है। एक दिन रानी ने सोचा, अगर मैं अपने मालिक को मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाई तो एक दिन वो पूरी तरह से गरीब हो जाएगा। मुझे ही कुछ करना होगा। रानी ने एक योजना बनाई। रानी ने अगले दिन से दूध देना बंद कर दिया। जब रामू सुबह दूध निकालने आया तो देखता है कि दूध की बाल्टी खाली है। अरे, ये क्या हुआ? रामू चौंक गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन एक भी बूंद दूध नहीं निकला। वह परेशान होकर गांव के एक बुद्धिमान बुजुर्ग के पास गया और अपनी समस्या बताई। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, गाय भी उसी मालिक को दूध देती है जो उसकी सही से देखभाल करता है। तुमने रानी को ठीक से चारा पानी नहीं दिया, इसलिए वह कमजोर हो गई। जब तक तुम उसकी देखभाल नहीं करोगे, वह दूध नहीं देगी। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर मुझे रानी से दूध चाहिए तो मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। अब वो रोज सुबह उठकर सबसे पहले रानी को ताज़ा चारा और पानी देने लगा। धीरे धीरे रानी की सेहत सुधरने लगी और उसने फिर से दूध देना शुरू कर दिया। अब रामू को एक और बात समझ में आई, अगर मेहनत करूंगा तो ही फल मिलेगा। फिर उसने अपने खेतों पर भी ध्यान देना शुरू किया। वह समय पर हल चलाने लगा, बीज बोने लगा और खेतों की सही देखभाल करने लगा। कुछ ही महीनों में उसके खेत फिर से हरे भरे हो गए और फसल अच्छी होने लगी। रामू अब आलसी किसान से एक मेहनती किसान बन चुका था। उसकी फसल गांव में सबसे अच्छी थी और उसकी आमदनी भी बढ़ गई थी। वह रानी की भी बहुत अच्छी देखभाल करने लगा। अब वो समझ गया था कि कोई भी चीज मेहनत के बिना नहीं मिलती। रानी खुश थी क्योंकि उसने अपने मालिक को सही रास्ते पर ला दिया था। एक दिन गांव के सरपंच ने रामू को सबसे अच्छा किसान घोषित किया और कहा, रामू, तुमने मेहनत का असली मूल्य समझ लिया है। अगर हर किसान तुम्हारी तरह मेहनती बन जाए तो हमारा गांव बहुत आगे बढ़ सकता है। रामू गर्व से मुस्कुराया और अपने दोस्तों को भी मेहनत करने की सीख देने लगा। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यदि हम अपने काम को पूरी लगन और जिम्मेदारी से करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।